तकलीफ ना हो, कृष्ण नहीं चाहता हम उसके पास जाएं। तो जिसको ये चीज़ समझ में आ गई तो बड़े बड़े वेदों के, शास्त्रों के, इन चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि सरल भक्ति बड़ी होती है, हमें वेदों शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे देश की सनातन भक्ति है, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। लेकिन एक ये चीज़ है कि एक जैसे अब कहते हैं ना कि जिनको ज्ञान है वो तो ऐसा करेंगे, लेकिन हम जैसे अनपढ़ लोग, हम लोग जैसे गवार लोग, हम क्या करेंगे? तो हम लोगों के लिए बताइए प्रेम और भक्ति करना। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि संसारिक भोग आपके पास भले ही कितने हो, आपके पास संसारिक भोग भले ही कितने हो चाहे ना हो, आपको उनसे मतलब नहीं चाहिए। आपका मतलब एक नाता इससे जुड़ गया है कि एक ही मेरा ये सब कुछ है और मेरा कोई कुछ नहीं है। तो जब ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है तो मैं अलग अलग के व्यर्थ के चक्कर में क्यों पढ़ूँ? बताइए। अब बताइए कि अगर मेरा 2 रोटी खाने से मेरा पेट भरता है तो मैं 10 चीज़ें इकट्ठी क्यों करूँ? क्या करूँ? मुझे तो पेट भरना है ना। फिर मैं कहूँगी नहीं, मुझे खाने में चटपटा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, और नमकीन भी चाहिए, और मीठा भी चाहिए, और ये भी चाहिए, और वो भी चाहिए, और वो भी चाहिए, और वो भी चाहिए। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते क्या बोलते हैं, अगर खाने पीने में ना चटपटा ना हो, पापड़ ना हो, आम ना हो, अचार ना हो, और ये ना हो, चटनी ना हो, तो खाने का स्वाद ही नहीं आता। 2-3 सब्जियाँ तो होनी ही चाहिए। तो पता ना, अब यहाँ पे कहते हैं ना कि आप चाहे 1 सब्जी खाओ चाहे आप 10 खाओ, निकलेगा तो मलमूत्र बनकर ही। बताइए। ऐसे ही यहाँ पर बताते हैं कि आप जितने मर्जी भोग इकट्ठे कर लो, आप जितने मर्जी किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में। लेकिन अगर आप एक को पकड़ोगे, अब जैसे आप बताइए पत्नियां तो बहुत सारी, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री में और एक आम स्त्री में क्या फर्क है? नाम की नहीं है, वो एक के अलावा किसी और को देखती ही नहीं, सपने में भी नहीं देखती। पतिव्रता का ये काम होता है कि वो और किसी भगवान की पूजा नहीं करती, वो अपने पति की ही पूजा करती है, इसलिए वो श्रेष्ठ कहलाती है। सती अनसुईया जी को इसलिए तो मान मिला है क्योंकि उन्होंने अपने पति के अलावा किसी और भगवान की पूजा ही नहीं की, और बाद में उन्हीं के दर पर 3-3 बालक बनकर आगे भगवान गोद में खिलाए हैं। उसी की तरह यहाँ कहते हैं ना कि ऐसे जैसे एक पतिव्रता स्त्री को पति के अलावा किसी से मतलब नहीं होता, ऐसे अगर मैं अपना एक इष्ट एक भगवान बनूं और उसी के आश्रित रहूं तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना मुझे किसी देवी देवता का डर लगेगा, ना किसी पितर का, ना भूत का, ना किसी का, कोई मुझे डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही है, और सहारे दुनिया के पर मेरा सहारा तू ही। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में मानूँ तो यहाँ पर कहते हैं ना कि अब यहाँ पे मैं सोचूं कि नहीं थोड़ा सा ये तीर्थ भी करके आ जाऊँ, थोड़ा सा वो तीर्थ भी करके आ जाऊँ, थोड़ा सा वो तीर्थ भी करके आ जाऊँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सोमवार का व्रत भी कर लूँ, थोड़ा मंगलवार का व्रत भी कर लूँ, थोड़ा शुक्रवार का भी कर लूँ, थोड़ा पूर्णिमा का भी कर लूँ, थोड़ा ये भी कर लूँ, थोड़ा वो भी कर लूँ। इतना सारा करके मिलता क्या है? जो मिलना वही मिलेगा। इससे अच्छा अपना एक का ही करो। अब जैसे हमारे श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु में है, सोता उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने एक को मान लिया है, चाहे मैं शिव को मानूं, चाहे मैं दुर्गा को मानूं, चाहे गणेश को मानूं, चाहे मैं महेश को मानूं, चाहे मैं किसी को भी मानूं, लेकिन एक को, अगर मैं एक को मानूंगी तो मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, अगर मैं एक को मानती हूँ। लेकिन अगर मैं 10 को मानूंगी ना तो मेरी शक्ति बिखर जाती है। अब जैसे आपके घर में देखिए कि जिस घर में एक आदमी की चलती है वो घर ऐसे रहता है जिसमें एक की चलती है, और जिसमें 10 लोगों की चलती है वो ऐसे बिखर जाते हैं, सबकी अपनी मर्जी चलती है। क्योंकि जहाँ पे चलने वाले थे ना, हर घर में एक ही चूल्हा होगा, एक ही टीवी होगा, एक ही कमरे में, एक ही जगह सब कुछ होगा। सोने के लिए भले कमरे अलग हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो काम होगा सब एक जगह होगा। पूजा एक ही जगह होगी, खाना एक जगह बनेगा, और टीवी भी एक ही जगह देखा जाएगा। लेकिन जहाँ पे 10 वाली बातें होती हैं, सबके कमरों में टीवी लगा हुआ है, सब अपने अपने कमरे में खाना खाते हैं, सब अपने अपने में लगे रहते हैं, तो ऐसे घर में एकता नहीं होती है, ऐसे घर में गलत विचार आते हैं, और ऐसे घर में महाभारत होती है, नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरुदेव इस चीज़ को समझाते हैं कि हम लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि अभी बताइए कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जैसे हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, गीता जी के 18वें अध्याय में कहा है कि सर्वधर्मान्य परित्याज्य मामेकम शरणम भजम अह तो असर पापे मोक्षासी मां सुचम, कि सब धर्मों का भेद मिटाकर एक मेरी शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति भी हो जा। इतना बड़ा आश्वासन वो दे रहे हैं, इतना बड़ा आश्वासन उन्होंने दिया है कि तुझे किसी धर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी मजहब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की चिंता नहीं है, मैं बैठा हूँ, तू केवल मेरी भक्ति कर, मैं अपने आप संभाल लूंगा। इतना कुछ कह रहे हैं। उसके बाद भी बताऊं, क्योंकि जब मुझे परमात्मा तत्व, अब यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि अब जैसे शुरुआत में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे ना कमल के फूल पर, तो उन्होंने काफी समय तक ढूंढा था कि मुझे किसने प्रकट किया,
तो 10,000 साल या उससे ज़्यादा साल वो पानी कमल की नाली के अंदर गए थे, लेकिन उनको मिला ही नहीं ठिकाना कि मैं निकला कहाँ से हूँ। तो जब वो बैठ गए तो वहाँ पर उनको आवाज़ आई कि तप करो, तो उन्होंने बहुत समय तक तप किया। तब वहाँ पे साक्षात श्री हरि जी प्रकट हुए थे, विष्णु जी, और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा काम है सृष्टि को बनाना। तब उन्होंने बोला था कि प्रभु मैं सृष्टि को तो बनाऊंगा, लेकिन मुझ पर कृपा कर दो ना कि जो संसार की माया है ना, ये मुझे ना व्यापे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके उन्होंने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया, जो भागवत जी है, कि उसके अनुसार बोला था कि जल में भी मैं हूँ, थल में भी मैं हूँ, ऊपर भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ, दाएं भी मैं हूँ, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, जल में, थल में, अग्नि में, वायु में, हर चीज में मैं हूँ। अगर तुझे याद रहेगी तो तू मुँह में नहीं पड़ेगा। आज मुझे अपने में तो भगवान को फिर भी देख लूंगी, जिससे नफरत करती हूँ उसमें नहीं दिखाई देगा, वो मुझे बुरा लगता है। तो यहाँ पे जिसको तत्व समझ में आ जाता है ना, उसको फिर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे कहते हैं ना, अब बताइए जिसको घर में बैठे बैठे जब पढ़ाई ठीक समझ में आ रही है तो स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं। अब बताइए कि यहाँ पे लोग स्कूलों में जा जाकर कितना पढ़ते हैं, और यहाँ पे गुरुदेव घर में अनपढ़ को भी कुछ भी पढ़वा देते हैं। क्यों? एक विश्वास की बात है। कल जो सिखाया था, कल विश्वास पे सिखाया था। ऐसे ही यहाँ पर बोला था कि चाहे आप धन के ढेर पर बैठे हो, चाहे आपके पास दुनिया भर का हो, चाहे आप रोड पे बैठे हो, चाहे आप कोठरी में बैठे हो, कोठरी में कहीं पर भी हो, लेकिन आपके मन में संतोष होना चाहिए। संतोष कि प्रभु जितना आपने दिया ना उतना धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं ना कि मेरे चाहने से, अब आप बताइए कि एक जितना कहते हैं ना गली में पत्थर तोड़ने वाला, मजदूरी करने वाला, या और जितनी मेहनत करते हैं, क्या एक ऑफिस में बैठने वाला करता है? ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठता है आराम से, वो क्या काम करता है? वो बैठ के फाइलें तो देखता है। कम मेहनत है। एक बात की मैंने, लोग कहते हैं मेहनत करने से इंसान कुछ भी कर सकता है, मेहनत करने से हो सकता है। वो तो ऑफिस वाला दिमाग से मेहनत करता है, और गली वाला दिमाग घूम जाता है। मेन है ना दिमाग नहीं घूमता है, मेन है पैसा मिलता है वो दिमाग घुमा देता है। अब वो पत्थर तोड़ने वाला क्या हुआ? उसको तो कोई नहीं, अच्छा पत्थर तोड़ने वाला जितना मेहनत करता तो कोई नहीं करता। वैसे एकदम दिमाग तो उसका नहीं चलता ना, बस उसे तोड़ना है। फिर हो जाता है। उसका तो सारी मेहनत लगती है, शरीर से भी, माइंड से भी। उसका नहीं, उसको बताओ दिन कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी कोई ढंग से उससे बात नहीं करता है, क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी हुई है? दिमाग वाले की हुई क्या उसके करने वाले की हुई? ना दिमाग वाले की हुई, ना ही पत्थर तोड़ने की हुई। वैल्यू ही पैसे की, पैसे की वैल्यू होती है, इंसान की वैल्यू नहीं है। चाहे कोई कितना मेहनत क्यों ना कर ले। मैंने कहा गधे की तरह तो दुनिया भर के लोग मेहनत करते हैं, इज्जत मिलती किसको है? अगर आप वही बताए, आप दुनिया भर की मेहनत करो, आपको पैसा नहीं मिलेगा ना, घर में कुत्ते बराबर इज्जत नहीं होगी आपकी। ये बात तो पैसा ना मिले तो आगे पैसे, क्योंकि भले आप कितना काम कर रहे हो, अब आपके घर में चाहे बेटा हो, बहू हो, या कोई भी हो, अगर एक इंसान कमाता है 1000 रुपए और एक इंसान कमाता है 5000 रुपए, तो किसकी इज्जत ज्यादा होगी? किसकी इज्जत होगी? सोचो, एक घर में बहू 24 घंटे काम करती है और एक बहू खाली कमाने जाती है और कुछ काम नहीं करती, किसकी वैल्यू होगी? हाँ तो फिर पैसे ला रही है। हाँ तो फिर किसकी वैल्यू हुई? हाँ तो फिर सोचो। लेकिन जो हाँ वही ना, काम तो नहीं, जबकि घर में जो काम करती है वो ज्यादा काम करती है बेचारी, और ऊपर से उसको सुनना भी पड़ता है। लेकिन एक जो काम करने जाती है, पैसा कमा के ला रही है, इसलिए उसको कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और उसको गलती भी करेगी तभी उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि वो काम करती है। जो दिन भर घर में काम करेगी ना, उसको हम सुना देंगे, कहते हैं हम सुन लेंगे कि पैसे लाती है। मैंने वो क्या बोला, यहाँ पे इज्जत होती है पैसे की, और यहाँ पे इज्जत होती है जो आपके द्वारा किसी की काम सेवा हो रही है, ऐसे कोई किसी को नहीं पूछने वाला है। तो यहाँ पर भी ये चीज बता रहे हैं कि जब तुम लोगों को पता है कि संसार केवल तुम्हें, तुम्हारे कर्मों की वजह से ही तुम्हें मानता है, क्योंकि कहते हैं ना काम प्यारा है, काम किसी को प्यारा नहीं है। चमड़ी किसको प्यारी है? काम प्यारा है जो हमारे जरिए होता है, क्योंकि जब मरेगा तो हम रोते हैं, तो हमारे रोने का मेन कारण क्या होता है? नहीं, मतलब जो था मेरा, उससे जो मेरी अपेक्षाएं थी वो खत्म हो गई। चाहे कोई बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, बच्चे के रोने पे ज्यादा आता है, क्योंकि कल वो बड़ा होता, कमा के लाता, कुछ खिलाता, मेरी सेवा करता, बहू लाता, पोता पोती होते, तो उससे ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से ये बात होती है। तो यहाँ पर हम लोगों के साथ भी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कामनाएं जो होती है ना, अनंत होती है, तो कामनाओं को रोकना पड़ता है और एक कामना करनी पड़ती है कि 10 को मनाने के बदले एक को मना लो, एक को मना लो, और अगर आपने एक को मना लिया है तो आपको वो सब मिल जाएगा। क्यों?
एक को मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ना कि पूरी दुनिया को आप मनाओगे, जिसके नातों में जो देखोगे, जैसे ऊँट होते हैं, आप लोग देखो ऊँट को इकट्ठा बैठाना चाहो कोई ऊँट नहीं बैठे, एक को बैठाओगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, चौथा खड़ा हो जाएगा, नहीं बैठते। ऐसे संसार की प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर एक ही चीज़ होती है, जब तूफान आए ना, जब आप दलदल में फंस जाओ, अगर आप दलदल में फंस जाओगे तो आपको क्या करना चाहिए? दलदल समझते हैं? दलदल घुटने में जाते हैं, तो क्या करना चाहिए निकलने के लिए? कैसे? हाथ पैर मार के? उसको सहारा लेना चाहिए। कैसे? सोचो क्या करना? सुनो मैं सुनाती हूँ, कीचड़ में फंस जाओ तो क्या करना चाहिए?